ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26 दिसंबर 2020 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीरी देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा बोले कि बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीरी का प्रॉपर्टी देने। तो ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो क्या होगी, पावन बन जाएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होगी। उत्तर में बाबा बोले, विनाश का समय नजदीक होगा तो नंबर 1 पॉइंट में बाबा बोले, सबको मालूम पड़ेगा, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। थर्ड में बाबा बोले, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। फोर्थ में, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। फिफ्थ पॉइंट में बाबा बोले, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। सिक्स्थ पॉइंट में बाबा बोले, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। यह कौन कहते और किसको कहते हैं? जो गीत है कौन किसको कह रहे हैं? बाबा पूछते हैं बच्चों को, रूहानी बच्चे। बाबा वो रूहानी बच्चों को पूछते हैं, यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? हम बच्चों को बाबा बार बार घड़ी घड़ी ये क्यों याद दिलाते हैं कि रूहानी वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। हम अपने को शरीर समझते थे, बाबा आकर हमको आत्मा अभिमानी बनाया। हम बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा बार बार घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, क्योंकि अब आत्माओं को ही जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट तो बाबा बोले, रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। जो ड्रामा है सृष्टि का, ये क्या होता है? रिपीट होता है। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। दुनिया के नाटक में कुछ अदली बदली चेंज कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। वो जो हद की ड्रामा होती है, इसको फिर 22 को कहा जाता है। जो दुनिया के जो ड्रामा होता है उसको 22 को कहा जाता है। इसमें बाबा बोले, इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह जो बेहद की ड्रामा है इसमें चेंज नहीं हो सकती। यह अनादि बना बनाया है। जो ड्रामा है यह अनादि है और बना बनाया है। बाबा बोले, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है।
बाबा बोले बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब है झूठे। दुनिया के जो नाटक हम सब देखते हैं बाबा बोले वो सब झूठे हैं। कलयुग में जो भी चीज देखी जाती है वो सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती है। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। क्या होता है? लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप से सभी को वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है, हमारा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा है, तो बाबा बोले जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता है, यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। माना ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा से वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इन द्वारा ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा देते हैं। इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। भक्ति में दो पिता है, एक लौकिक जिसने हमको जन्म दिया इस शरीर को, दूसरा होती है परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन अलौकिक में जब हम संगम युग पर ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनते हैं तो हमारा तीन पिता होते हैं, अलौकिक पिता होते हैं। बाबा बोले यह अलौकिक नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। बाप अक्षर तो बरोबर है परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा बाबा को हम बाबा कहते हैं लेकिन ये भी शिव बाबा की रचना है। रचना को बाबा बोले रचना से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है, तो वर्षा क्रिएटर से ही मिलता है। वो है बेहद का बाप, शिव बाबा है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं शिव बाबा कि ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा वेद समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। बाबा जिस रथ के आधार लेकर आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, ब्रह्मा बाबा से हमको वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा बोले बुद्धि में आता है, ये मुझे शिव बाबा से मिलता है, ये बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागृति आती है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। उनसे माना शिव बाबा से, वो है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात नहीं। लौकिक में क्या होता है, बच्चों की झगड़ा होती है प्रॉपर्टी के लिए। बाबा बोले यहाँ झगड़े की बात नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं
तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ पिता परमात्मा को याद करना बुद्धि से, यह है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। यही पुरुषार्थ है। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। बाबा बोले कुछ तो मेहनत करना चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। आत्मा बाबा की याद से ही पतित से पावन बनती है। वो यात्रा करते हैं शरीर से, दुनिया वाले भी यात्रा करते हैं, लेकिन वो शरीर की यात्रा करते हैं। यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। हम कहाँ यात्रा करते हैं? परम धाम जाते हैं। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो शिवा राजयोग नहीं जानते, बाबा बोले वो इस पुरुषार्थ नहीं करते, वो कोई परम धाम व मुक्ति धाम जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो ही जा सकते हैं और फिर ऊंच पद भी वो पा सकते हैं। जाएंगे तो सब आत्मा घर को जाएगी, परंतु वो तो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है अपने पिता परमात्मा को। भक्ति में भी आत्मा ही याद करती है। खाती पीती सब आत्मा करती है ना, शरीर के द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, सबसे मेहनत का काम है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। क्योंकि 63 जन्म का हमारा क्या है? वो देह अभिमान का संस्कार है। बाबा बोले बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है। भी बहुत सहज, ज्ञान बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन होता है। कल भी बाबा बोले थे बाबा सर्वशक्तिमान है, माया भी कोई कम नहीं है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे, जिसकी तकदीर अच्छी है वो जल्दी आ जाते हैं। बाबा बोले कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो वो कहेगा मैं इस रूहानी यात्रा में ही लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए जो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। जो इसे तीव्र गति से जाएंगे तो वो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। बाबा बोले घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। ये बुद्धि की बात है। हम कहाँ भी रहते हैं, क्या करना है? अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञा पर चलेंगे, तभी हम पावन बन सकेंगे। बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है। हम सब बनेंगे जरूर, क्योंकि कल्प पहले भी हमने बना था। तो बाबा बोले इससे पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास। ये ज्ञान हमको मिल गया कि अभी हमको जाना है, लेकिन बाबा के पास, क्योंकि खुद बाबा आए हैं हमको लेने के लिए। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करे। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है।
पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, विष्णु की माला बनती है, वो पहली पहली नई सृष्टि के हैं। बाबा बोले बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है? तुम कहोगे विष्णु कुल, सबसे ऊंचा कुल है विष्णु का कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षेत्रीय कुल के बने। त्रेता में हम सब क्षेत्रीय कुल के बने, सतयुग में विष्णु के कुल के थे। फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो, क्या समझते हैं? बाबा बोले इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है। रुद्र की माला हम सब आत्माएं हैं। ऊंचे ते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बने हैं। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। ये हम सबका संकल्प है कि बाबा का मैसेज सबको कैसे देना है। जैसे कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, दुनिया में भी कहते हैं कि भगवान कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है कहाँ आया है। बाबा बोले आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, अभी अखबारों में थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। बाबा बोले लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। ये हम सबका पहला कर्तव्य है, सेवा है कि सबको ये मैसेज मिले कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा, सभी आत्माओं को ये मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है, बाबा बोले हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बाबा हम सब बच्चों को बोलते हैं सन्यासियों, राजाओं को ज्ञान आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। बाबा बोले जब उनको पता पड़ेगा जिस सबकी सदगति दाता बाबा आया है, हम सबको सदगति देने दुनिया में पता पड़ेगा तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजिब निकला नहीं है, वरना इतना बाबा का मैसेज नहीं गया है जितना जाना चाहिए। तो बाबा बोले कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा बोले बच्चे समझते हैं कि हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। दुनिया में तो बहुत मिशन चल रही है, बाबा बोले तुम्हारा ये जो मिशन चलता है नई है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसीलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। दुनिया में अतीन्द्रिय सुख किसको भी मालूम नहीं, इसलिए गायन है कि गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन है? हम सब बच्चे बाबा के। बाबा बोले जो आत्मा अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है। हमको आत्माभिमानी बनकर एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। बाबा के सिवा
दूसरा किसी को भी याद नहीं करना है। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वो ही गीता का भगवान है। जो हमें जो राजयोग सिखाता है हमारा पिता परमात्मा, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान की श्रृंगार कराते हैं। यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। यह बाप ने बैठ बनवाए हैं। जो हमारे इस यूनिवर्सिटी में जो भी चित्र है वो सब ज्ञान मार्ग के बाबा ने खुद बनवाए हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए, समझ में आने के लिए चित्र बनवाए हैं। यह चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएगा, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाबा बोले आत्मा क्या करेगी, ज्ञान लेके जाएगी, ये चित्र तो खत्म हो जाएंगे। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। बाबा को यह ज्ञान है, यह ड्रामा में है। बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। अभी हम ज्ञान मार्ग में है, संगम पर है। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। ये पूरी बाबा बोले ये ड्रामा में हम सबका पार्ट और नूंदा हुआ है वो आत्मा में है, फिर हम वो प्ले कर रहे हैं। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। ये ड्रामा में था, फिर से आकर हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, बाबा में वो ज्ञान है जो आकर हम बच्चों को देते हैं। वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा, फिर से नए सिर से हम आकर पार्ट बजाएंगे। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा ड्रामा का राज बाबा बोले तुम समझ गए हो। फिर यह सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी आक्ट सतयुग है, नई बाबा बोले फिर जो तुम्हारी आक्ट सतयुग में चली होगी वो ही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं, जो कुछ हुआ होगा वो ही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। सतयुग में सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। हर चीज वहां मिलती है इजी से। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। ये हम सब चित्रों में देखा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण के पास बहुत धन रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। अभी हमको दोनों नॉलेज है सतयुग का बाबा ने आकर त्रिकालदर्शी बनाया है ना, हम तीनों कालों को जानते हैं। तो अभी के हिसाब से सतयुग का हम भेंट कर सकते हैं, लेकिन जब सतयुग में जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे, अभी का समय याद नहीं आएगा। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुप्त होता है। पहले आत्मा को तो घर जाना है हिसाब किताब चुप्त करके, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है कहेंगे, फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि आत्मा में पूरा 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। तो वह बोलते हैं कितनी छोटी सी आत्मा में पूरा पाठ है, परंतु नहीं, आत्मा इतनी बड़ी चीज कोई नहीं है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है।
इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। कितनी वंडर की बात है, इतनी छोटी आत्मा में पूरा 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके दुनिया में। बाबा बोला इतना वंडरफुल चीज कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। बाबा क्या करेगा, बच्चों को पावन बना के बाबा चले जाएगा घर। फिर 2 कल्प सत्य त्रेता बाबा नहीं आएगा, तो विश्राम में रहते हैं वानप्रस्थ में। हम तो ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पाठ है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। हम बाबा से जास्ती पाठ बजा रहे हैं, लेकिन बाबा का जो ड्रामा में पाठ है पतितों को पावन बनाना, वो और कोई नहीं कर सकता। वंडरफुल बातें है ना, यह भी वंडरफुल है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। ये ड्रामा में वंडरफुल बात है, स्वयं भगवान आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा बोले आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर बाबा बोले धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्मा कोई मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है शरीर के हिसाब से, तो उसको मेल फीमेल कहते हैं। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है। भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। बाबा बोले आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसीलिए मेल ही कहेंगे। आत्मा को मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। जितने भी आत्माएं हैं सबका हक है बाबा से वर्षा लेने का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा बोले उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये है वर्षा पाने के लिए अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। आत्मा ऐसी जैसे है वैसी है, आत्मा कभी बदलती नहीं, लेकिन शरीर बदलता है, कभी पुरुष का और कभी नारी का लेती है। यह बड़ा अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना ना सके। ये जो बातें हैं शिवाय बाबा के कोई सुना ना सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। अभी हमारे में ये ज्ञान है तो हम किसी को भी सुना सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, आगे तो सबसे मिलते थे। बाबा आगे सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिर तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। बाबा का वो पार्ट खत्म हो गया। बाबा आकर बच्चों से मिलते थे, लेकिन बाबा का बात करने का, बाबा बोले आखिर कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन सोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। बाबा का ये पाठ है, बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे। जो बाबा की श्रीमत पर चलकर आप समान बनाते हैं, तो बाबा बोले वो क्या होंगे, बड़ा राजा बनेंगे। या पुरुषार्थ हिसाब से या छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो। टाइटल दे रहे हैं हम बच्चों को बाबा, हम सब रूहानी सेना है। क्या करते हैं, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वो ही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। जितना जास्ती भक्ति किया है उतना जास्ती ज्ञान उठाएंगे। यह पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। बाबा बोले ये पढ़ाई है, अगर हम अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे।
पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है। अगर खुद समझ गए तो दूसरों को समझाना भी सहज है। डिफिकल्ट की बात ही नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना। राजधानी स्थापन हो रहा है, उसमें तो सब चाहिए ना, राजा प्रजा सब चाहिए। पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए। अपने का लक्ष्य रखना है कि कैसे पढ़कर मुझे ऊंच पद पाना है। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। दुनिया में सबसे प्यारा वस्तु बाप है। बाबा से दुनिया में कोई प्यारी चीज नहीं है, क्योंकि बाबा क्या है, प्यार का सागर भी है। एक रस प्यार हो न सके, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं, लेकिन इतनी प्यारी वस्तु दुनिया में नहीं है बाबा जैसा। लेकिन बच्चे का प्यार एक रस नहीं रहता, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना, यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी, बाबा बोले, कोई को भी बताना है यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ये यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल पढ़ाई होती है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। यहाँ के चित्र और कोई स्कूल में नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे, जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, बाबा बता रहे हैं सीढ़ी के चित्र बहुत अच्छे हैं, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वो ही आएंगे। तुमको फील होगा यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। जो स्कूल के होंगे, देवता धर्म के होंगे, बहुत रुचि से सुनेंगे। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। बाबा कितने अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चों का सर्विस करने के लिए शौक रहना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वो ही दिल पर चढ़ेंगे। जो बाबा की सर्विस करेंगे वो ही बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, और वो ही सतयुग में तखत पर भी चढ़ेंगे, माना राजाई पद पाएंगे। बाबा बोले, आगे चल, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, लास्ट में दुनिया में बहुत हाहाकार होगा। रक्त की नदियां भी बहनी हैं। बाबा बोले, बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। जो बहादुर है, महावीर है, सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा बोले वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको बनवाह में रहना है। इतना बाबा बोले सिंपल रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो बनवाह में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाकर खूब पहनना है, माना अभी हमारी चाल चलन, हमारी रहन सहन बहुत सिंपल होना चाहिए। तुम भी ससुर घर जाते हो। ससुर घर कौन है? सतयुग है। तो वो नशा रहता है, वो है ही सुखधाम। तो अभी हम सिंपल रहेंगे। बाबा बोले फिर हम सतयुग में जब जाएंगे वहां सुख ही सुख है, वहां सब कुछ मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लब्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर। बाबा बोले हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा बोले जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जिससे स्नेह होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनको फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं, हमेशा याद रखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। ये कर्म बाप समान है। बाबा बोले अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। कर्म करते समय चेक करो ये बाप समान कर्म है, श्रीमत के अनुसार है। अगर नहीं है तो बाबा बोले स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। बाबा ने हमको एक को ही कॉपी करने के लिए बताया। एक माना ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है क्योंकि साकार में वही संपूर्ण बने हैं। तो बाबा बोले बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जिससे कार्बन पेपर डालते हैं दुनिया में, कोई चीज को कॉपी करने के लिए वो चित्र को नीचे क्या करते हैं, ऊपर में कार्बन पेपर डालते हैं। वैसे हमको क्या करना है, बाबा बोले वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। सिर्फ अटेंशन रखना है तो क्या होगा, बाबा को हम कॉपी करके कर्म कर पाएंगे। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अभी का वो टाइम है कि क्या होगा, हम तीव्र पुरुषार्थी बनकर स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने का ये टाइम चल रहा है। बाबा बोले अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो। अगर हम स्वयं को स्वयं संपन्न नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, सहयोग लेना है। नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा। अगर अभी हम अटेंशन नहीं देंगे तो आगे क्या होगा, टू लेट हो जाएगा। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जो संतुष्ट रहता है तो उसका चेहरा खिला हुआ रहता है। प्रसन्नचित्त हमेशा खुश रहता है। जो प्रसन्नचित्त रहता है उसका सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हेडिंग में बाबा बोले कि मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीरी देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। ओम शांति।